हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर रांची। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग टाइप 2 को फाइनली ख़त्म करेंगे। और मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था? मैंने लास्ट क्लास में आपको दो नया कंसेप्ट सिखाया था। मैंने आपको सबसे पहला कंसेप्ट बताया था कि आपको ये समझना होगा कि हर बार आप एक रो या एक कॉलम में ही दो जीरो नहीं ला पाओगे। तो आपका उस केस में मोटिव क्या हो जाना चाहिए कि एक डिटर्मिनेंट के अंदर जितना नंबर ऑफ जीरो आ सके उतना जीरो ले आना है। अगर आप एक रो में दो जीरो ले आ पाए तो ये तो बेस्ट कंडीशन है, सब तो आपको पूरा खुश हो जाना है। लेकिन आप हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक रो या एक कॉलम में दो जीरो को ले आओ। तो मैंने आपको बोला आपको ऑब्जर्व करना है, फिर उसको कॉमन लेने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, सिंपल करने के बाद आपको क्या करना है? आप जितना उस डिटर्मिनेंट के अंदर जितने एलिमेंट का वैल्यू जीरो ला सकते हो उसको ले आना है। क्लियर है? तो मैंने आपको ये बातें लास्ट क्लास में बताई थी। आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को करेंगे एंड प्रोबेबली ये हमारा लास्ट वीडियो हो डिटर्मिनेंट में टाइप 2 का। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तैयार है ना आप? उम्मीद करते हैं स्टार्ट सही होंगे, तैयार होंगे, अच्छे से होंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। एक कंडीशन दिया हुआ है, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन फाइंड x। अब आगे क्या दिया हुआ है? एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a माइनस एक्स, c b b माइनस एक्स, a c प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप इसी क्वेश्चन से हिंट को ड्रॉ कर सकते हो। आप क्या देखो कि अगर आप चाहो तो कॉलम में भी देख सकते हो या रो के भी थ्रू आप ये चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे a माइनस एक्स है, तो अगर a माइनस एक्स में हम दोनों कॉलम के एलिमेंट को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स प्लस सी प्लस बी। तो मतलब बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। अब इसी तरीके से कॉलम वन के दूसरे एलिमेंट में दोनों कॉलम के एलिमेंट को ऐड करके देखते हैं क्या होता है। तो c यहाँ पे है, a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, तो तीनों प्लस में आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी और फिर माइनस एक्स। इसी तरीके से यहाँ पे b है, यहाँ पे c है और यहाँ पे a है, तीनों एलिमेंट प्लस में आ जाएगा और माइनस एक्स। मतलब a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स ये एक ऐसा पोर्शन हो जाएगा जो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। आप चाहो तो उसी तरीके से आप रो में भी काम करके कॉमन ले सकते हो। ध्यान से देखिए, पहला रो में सपोज करते हैं ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो पहला रो का पहला एलिमेंट a माइनस एक्स है। अब इसमें रो 2 के एलिमेंट प्लस रो 3 के एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स प्लस सी प्लस बी, मतलब a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। इसी तरीके से यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो आप किसी भी रो, आप चाहो तो रो में काम करके इसको सिंपल कर सकते हो, कॉलम में काम करके आप कॉमन लेके सिंपल कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज करते हैं कॉलम में काम कर रहे हैं, C1 में काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं? C1 प्लस C2 प्लस C3 के एलिमेंट को ऐड कर दे रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा? C1 का एलिमेंट a माइनस एक्स पहले से है, C1 का एलिमेंट, इसमें C2 के एलिमेंट प्लस C3 के एलिमेंट। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? a यहाँ पे c है तो c प्लस b माइनस एक्स प्लस a, b प्लस a प्लस c, यहाँ पे माइनस एक्स है। ध्यान से इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, c माइनस एक्स। बाकी बात C2 और C3 को एज इट इज हम लोग लिख देंगे C B माइनस एक्स A B A C माइनस एक्स। अब आप क्या देख सकते हो कि ये जो है ये तीनों इनडायरेक्टली एक चीज है। क्या है? तो A प्लस B प्लस C माइनस एक्स। अगर आप इसको सही से अरेंज करोगे तो ये A प्लस B
प्लस सी माइनस एक्स ही है। तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, अब a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या बच जाएगा, 1 1 1 सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स। अब मैंने आपको बताया था और मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने आपको बताया था जब भी आपको 1 1 1 दिख जाए तो आपको क्या करना होता है, फिर जिस रो में तीनों एलिमेंट 1 हो उस रो या कॉलम में आपको दो एलिमेंट का वैल्यू 0 करना होता है सब्ट्रैक्ट करके। लेकिन अब आप जब ये ऑपरेशन करोगे, आप दो जीरो लाने के दरमियान क्या देखोगे, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। कैसे लेंथी होगा, थोड़ा सा ये आप देखिए। हम लोग सपोज करते हैं एक जीरो लाने के लिए रो 1 में काम करते हैं और रो 2 के एलिमेंट के साथ उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 सी और C2 का R2 का एलिमेंट क्या है, माइनस बी प्लस एक्स। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए। फिर से एक और जीरो लाने के लिए क्या करते हैं, रो 2 में रो 3 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए रो 2 का एलिमेंट क्या है 1 और रो 3 का एलिमेंट 1, तो यहां तो जीरो आ गया। रो 2 का दूसरा एलिमेंट क्या है, b माइनस एक्स और रो 3 के दूसरा एलिमेंट क्या है, a। तो दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, b माइनस एक्स माइनस a। इसी तरीके से रो 2 का तीसरा एलिमेंट क्या है, a और रो 3 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे रो 2 के एलिमेंट में तो क्या हो जाएगा, माइनस सी प्लस एक्स। अब आप थोड़ा सा ये देखो कि ये कैलकुलेशन मेरे को थोड़ा सा लंबा पड़ेगा क्योंकि हम इसको ढकेंगे 1 एक्सपेंड करते टाइम 1 जिस रो और कॉलम में आ रहा है हम लोग उसको ढके। तो आप देखो ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई इन दोनों को करना होगा और फिर इन दोनों को और फिर माइनस करना होगा। क्लियर है ना? तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा आप यहाँ पे इस सेंस में क्या करोगे, आप इसको जीरो को ना लाएं। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने जीरो को लाया और फिर एक्सपेंड कीजिएगा फिर भी आंसर सेम आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। क्लियर है? आप चाहो तो खुद से करके देख सकते हो, जीरो ले आए 2 बार और फिर एक्सपेंड करके देखे वैल्यू सेम आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया ऐसा क्यों नहीं करना है, ठीक है ना? तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एक्सपेंड कर दे और किस कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉलम का तीनों एलिमेंट 1 1 1 है। जिस भी कॉलम का 1 1 हो जाए उसी कॉलम के थ्रू या फिर उसी रो के थ्रू एक्सपेंड करते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग थ्रू फर्स्ट कॉलम। तो ध्यान से देखिए अब क्या है, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इंटू, अब पहला कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है 1 और यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता है। अब ये 1 जिस रो और कॉलम में आ रहा है हमने उसको ढका, फिर क्या बच गया b माइनस एक्स a c माइनस एक्स। तो हमने इसको डिटरमिनेंट के अंदर लिखा 1 b माइनस एक्स a c माइनस एक्स, फिर साइन चेंज तो यहाँ पे क्या लगाएंगे -1। अब ध्यान से देखिए ये जिस रो में और कॉलम में आ रहा है हमने उसको ढका, क्या बचा c a b c माइनस एक्स। तो हमने यहाँ पे इसको लिखा c a b c माइनस एक्स, फिर +1। अब ये 1 जिस रो और कॉलम में आ रहा है हमने उसको ढका, ध्यान से देखिए क्या बच जाएगा c b माइनस एक्स b a। क्लियर है? अब इस पूरे का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 0, तो हमने इक्वल टू 0 लिख लिया। अब आराम से इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इंटू 1 इंटू ये, मतलब सिर्फ मेरे को इसको सॉल्व करना है। और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेके डिफरेंस निकालते हैं। तो दिस इंटू दिस, तो बहुत ही सावधानी से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, तो पहले b को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b इंटू सी क्या होगा bc, फिर b इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा -bx
इसी तरीके से माइनस एक्स इंटू सी क्या हो जाएगा, माइनस सी एक्स। माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, तो ध्यान से देखना, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? अब आगे देखिए माइनस है आपका, तो आपको जब भी माइनस दिखे और फिर कैलकुलेशन करना रहे तो आप स्मॉल ब्रैकेट लगा के ही कैलकुलेशन करें, उससे आपका मिस्टेक कम होगा। तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, c इंटू सी, सी स्क्वायर, c इंटू माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, माइनस सी एक्स, फिर a इंटू बी तो माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माइनस करते तो हमने माइनस ए बी लिखा। फिर यहाँ पे प्लस है, कोई लफड़ा नहीं है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, a इंटू सी माइनस b इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस आगे में लगेगा। ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पे बाद वाला है, तो आप फिर से क्या करो, ब्रैकेट डाल दो, तो ac माइनस b इंटू बी, बी स्क्वायर, फिर b इंटू माइनस बी एक्स तो माइनस बी एक्स। क्लियर है? दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इंटू बी सी माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स। दिस इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए ये आएगा या नहीं, जब हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे, जिसके आगे माइनस है उस ब्रैकेट को हटाएंगे। अब देखो आप क्या कुछ टर्म्स कैंसिल भी होंगे, तो आप ध्यान से देखिए माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स कैंसिल हो जाएंगे, माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इंटू, ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर, अब जिसका पावर एक्स स्क्वायर पहले हमने लिखा, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं क्या क्या बच जा रहा है, तो ए एक्स स्क्वायर को हमने लिखा। अब ध्यान से देखिए ए स्क्वायर, तो अब ट्रायंगल लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो इस तीनों के आगे ट्रायंगल, ऊपर में ट्रायंगल बना देते हैं, तो हम पहले इस तीनों को लिख लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए क्या क्या बच जा रहा है, बी सी ए बी और ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कभी भी कोई भी दो चीज जीरो में रहे, कोई भी दो चीज का प्रोडक्ट जीरो में रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो पहला टर्म का वैल्यू जीरो हुआ होगा तभी इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ गया होगा, जीरो इंटू दिस जीरो, या फिर दूसरे का वैल्यू जीरो हुआ होगा जिससे ये पूरे का वैल्यू जीरो आ गया। तो हम लोग क्या करते थे, यदि अगर ये जीरो हुआ तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और उसी तरीके से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहां से x का वैल्यू क्या आ जाता था 1 और x का वैल्यू माइनस 2। इससे क्या पता चलता था कि जब x का ये दोनों वैल्यू होगा तभी ये पूरे टर्म जीरो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखो, इसी तरीके से यहाँ पे दो टर्म इनटू में, इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर या तो पहला टर्म का वैल्यू जीरो हुआ होगा या तो दूसरे टर्म का वैल्यू जीरो हुआ होगा, तभी इस पूरे टर्म का वैल्यू जीरो आया है, और कोई केस नहीं हो सकता है। या तो इसका वैल्यू जीरो हुआ होगा तो हमने लिख दिया पहले टर्म का वैल्यू जीरो हुआ होगा, या फिर इसका भी तो वैल्यू जीरो हो सकता है, इसका वैल्यू जीरो आ जाए, इसका वैल्यू कुछ और होगा, जीरो इंटू कुछ और तो जीरो ही होगा। तो यहां से क्या पता चला, या तो पहले टर्म का वैल्यू जीरो के बराबर होगा या तो दूसरे टर्म का वैल्यू जीरो के बराबर हुआ होगा। मतलब दूसरा टर्म क्या है, ध्यान से देखिए आप, ये जीरो हो गया होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला का तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे और यहां से x का वैल्यू निकालेंगे।
आप क्या देखोगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू तो इजीली आ जाएगा, x को इधर भेज देंगे प्लस x हो जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। लेकिन इसको अब ये थोड़ा सा लेंदी है तो फिर भी कैलकुलेशन करते हैं और ध्यान से समझना है आपको। x स्क्वायर मतलब x का वैल्यू निकालना है तो x स्क्वायर को हम इधर रहने देते हैं, बाकी सारे वेरिएबल जो भी बच गया सारे को इक्वल टू के उस साइड कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। क्लियर है? अब आप थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ, आपको लिख लेना है कहीं कॉपी में। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको याद रखना है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो आपको ध्यान से समझना है बातों को। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को बताओ ab प्लस bc प्लस ac का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करोगे, पहले इसको इधर करोगे, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्लियर है? हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं। आगे अब आप थोड़ा सा ये देखिए, इसको हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं ab प्लस bc प्लस c का होल स्क्वायर माइनस माइनस हम लोगों ने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इधर क्या कॉमन लिया जा सकता है 2 2 2, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा ab प्लस bc प्लस ac। तो सिंपली मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया और मैं आपको करके दिखा रहा हूं। क्या हम लोग ऐसे करेंगे तो कोई दिक्कत है? तो आप बोलोगे नहीं सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इस तीनों को इधर भेजा, क्या फायदा होगा आप थोड़ा सा 2 मिनट बाद देखोगे, लेकिन क्या कर सकते हैं या नहीं ये आपको सोचना है। तो हमने ये किया, हमने फिर माइनस को कॉमन लिया तो ये बच गया और फिर 2 इधर से कॉमन लिया। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि AB प्लस BC प्लस AC का वैल्यू बताओ तो आप क्या बोलोगे कि सर ये क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ac। मतलब इसका क्या हुआ कि ab प्लस bc प्लस ac का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब दोनों टर्म को डिवाइड करना है, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ac। क्या हम ये लिख सकते हैं या नहीं? क्या फायदा होगा आप उसको 2 मिनट बाद समझोगे, लेकिन अभी हम ऐसा लिख सकते हैं और यहाँ से ab प्लस bc प्लस ac का वैल्यू आ गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हम लोग इस तीनों में इसी तरीके से a माइनस अगर कॉमन ले लें तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस कॉमन लेने के बाद ab प्लस bc प्लस ac। क्लियर है? ऐसा हो सकता है। और अभी हमने जस्ट इस तीनों टर्म का वैल्यू निकाला। क्लियर है? तो इस तीनों टर्म का वैल्यू हम लोगों को क्या आया था, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस था और क्या था, ध्यान से देखना है, माइनस था और आगे क्या था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर से माइनस था और क्या था a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 2। ठीक है ना। अब आपको ध्यान से समझना है बातों को। यहां से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आप लोगों को, 0 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, माइनस को लगाया, ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये पूरे टर्म 0 होके हट गया, तो क्या बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों सेम है, देखिए ये लाइक टर्म है, तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है ना। और यहां से x का वैल्यू हम लोगों को क्या आ जाएगा, √3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको क्या करना था, आप x का वैल्यू √, ये भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमैटिक नहीं लगता। तो आपको समझना होगा कि क्या कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी ए सी ऐसा कुछ कनेक्शन हो। तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में ये फॉर्मूला, कि ऐसा एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ऐसा। फिर आप वहां से ऑब्जर्व करके चीजों को प्रूव कर सकते हो, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। सो हमने क्या देखा कि दिए गए कंडीशन पे x का दो वैल्यू आ रहा है। पहला वैल्यू क्या है कि x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 3/2 √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सही है ना। थोड़ा सा लेंदी आपको ये सारा पोर्शन लगेगा, मैं फिर से बता रहा हूं, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको माइंड में फिट कर लीजिए। अगर मन करता है कि छोड़ दें, फिर कोई उपाय नहीं होने वाला है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एंड एल्स यू हैव नो एनी अदर चॉइस। जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। तो इच्छाएं बहुत सारी हैं आपकी, लेकिन रिसोर्सेज क्या है, आपको पढ़ना है। मतलब ऑप्शन आपके पास कितना है, कि ऑप्शन यही है कि आपको पढ़ना है, लिमिटेड रिसोर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और एक कंडीशन दिया हुआ है 26 नंबर। एक्चुअली क्या दिया हुआ है कि इफ x प्लस a b c a x प्लस b c a b x प्लस सी, अगर इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर है तो x का वैल्यू बताइए। तो फिर से आप क्या देख सकते हो कि x प्लस a यहाँ पे है, और b और c अगर हम ऐड करें तो आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c। तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक स्टेप करना है, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे आप रो वाला काम नहीं कर सकते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में आप रो में भी करते तो वहां पे कॉमन आ जाता, लेकिन अगर आप रो 1 में रो 2 और रो 3 के एलिमेंट को ऐड करोगे तो वो कॉमन नहीं आएगा। इस बार क्या आ जाएगा, x प्लस 3a, तो आपको वो नहीं करना है। अब देखिए कॉलम में हम लोग काम कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, x प्लस a प्लस b प्लस c। यहाँ पे क्या है, पहले से a है, यहाँ पे दूसरा कॉलम का एलिमेंट x प्लस b है, और तीसरे कॉलम का एलिमेंट c है। इसी तरीके से पहले कॉलम का एलिमेंट a, दूसरे कॉलम का एलिमेंट b, और तीसरे कॉलम का एलिमेंट x प्लस c। तो हमने इसको लिखा। फिर से देखिए b x प्लस b
बी सी सी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्स प्लस ए प्लस बी को कॉमन प्लस सी को कॉमन ले लेंगे। तो ध्यान से देखिए, मुझे लगा कि लास्ट वाला क्वेश्चन है कि क्या फिर से वही सेम क्वेश्चन कॉमन आ रहा है, तो क्वेश्चन अलग है। तो क्या बच जाएगा यहाँ से 1 1 1 बी एक्स प्लस बी बी सी सी एक्स प्लस सी। अब आपको वैल्यू निकालना है, आप कोई भी दो अप्रोच को लगाओ, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ का वैल्यू 1 1 1। अगर तीनों एलिमेंट का वैल्यू किसी रो या कॉलम में 1 1 1 आ जाए तो आप क्या अप्रोच लगा सकते हो कि वैल्यू को जीरो कर दो। अगर आप एक रो में दो जीरो नहीं करना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, जहां पे भी आपको कनेक्शन दिखे वहां पे जीरो कर देना है। जैसे यहाँ पे दो सीसी आ गया तो इन दोनों को आपस में घटा के जीरो कर सकते हो आप। यहाँ पे दो वैल्यू 1 1 आ गया तो आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके जीरो ला सकते हो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जीरो ला सकते हो, इनको और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके जीरो ला सकते हो। तो ये आप पे है, आपको सोचना होगा कि हम अगर यहाँ पे एक जीरो आ गया है तो फिर से अगर आप इसी में काम करोगे तो ये वैल्यू जो जीरो आया होगा वो चेंज हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा माइंड में, क्योंकि मैंने आपको तो बता दिया कि कनेक्शन तो है बट किसको किस में घटाना है इसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपके लिए ये रेंट वर्क में है, इसको बनाएंगे। अगर नहीं बनेगा तो फिर एक बार क्वेश्चन मेरे से पूछ लीजिएगा। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 27 भी है, वहां पे भी आपको वैल्यू निकालना है। आपको कंडीशन दे दिया है, क्या दिया है कंडीशन, ए बी एक्स बी, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू निकालिए। आप क्या देख रहे हैं कि रो 2 में तीनों एलिमेंट क्या है, बस ए है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम रो 2 से तीनों एलिमेंट को कॉमन ले ले तो मेरा काम बन जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जीरो लाना है। तो ये दोनों क्वेश्चन वैल्यू निकालने वाला आपको करना है। ये आपका रेंज वर्क में रहा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कंसेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे। लास्ट का जो एक दो क्वेश्चन है वो बहुत ही तगड़ा लेवल का, आपको मजा आएगा सॉल्व करने के दरमियान। तो हम लोग सीखेंगे नया बातों को। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, सो विदाउट एक्सपेंडिंग, बहुत ही बारीकी से समझना है। विदाउट एक्सपेंडिंग जहां दिख जाए आपको, मैंने बोला था डेंजर होगा वहां पे रेड लाइट, आपको संभल के चलना है। तो क्या बोल रहा है कि दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, एक और डिटरमिनेंट दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझो बातों को। आप क्या देख रहे हो कि आपको C3 में ABC कॉमन आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, तुरंत ABC को कॉमन ले लोगे और यहां क्या लिखोगे, ABC BC CA ABC 1 1 1। आप तुरंत इतना काम करोगे, फिर क्या करने लगोगे कि ABC कॉमन आ गया है, अब जीरो लाना है। कैसे लाना है, A माइनस बी BC माइनस CA 1 माइनस 1 जीरो, उसी तरीके से B माइनस C CA माइनस AB 1 माइनस 1 जीरो और CAB 1। आप ये तुरंत करोगे, लेकिन आप समझो बातों को, ये हम लोग तब करते थे जब हम लोगों को कुछ प्रूफ नहीं करने देता था। हम लोगों को सिर्फ बोलता था कि इसका वैल्यू निकालिए,
तब हम लोग इन सारी चीजों को करते थे, जीरो लाते थे और ये करते थे। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया कि आपको एक्सपेंड वाला लफड़ा ही नहीं है, आपको डायरेक्ट ये दिया हुआ है और आपको वो लाना है, उस डिटरमिनेंट को इस डिटरमिनेंट से डिराइव करना है। क्लियर है ना? तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि हम करें क्या। ध्यान से देखिए, आप क्या देख रहे हैं कि आरएचएस में क्या क्या है, ए क्यू है, बी क्यू है, सी क्यू है। आप हाईएस्ट टर्म को देखो। हम क्या देख रहे हैं कि एलएचएस में ऐसा कुछ नहीं दिया है। एलएचएस में हमको सिंपली क्या दिया हुआ है, ए बी सी, बी सी, सी ए बी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, सिर्फ हमको ये दिया हुआ है। यहाँ पे तो स्क्वायर क्या, क्यूब क्या, स्क्वायर वाला टर्म भी नहीं है, ए स्क्वायर भी नहीं है, बी स्क्वायर भी नहीं है, सी स्क्वायर भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, वो टर्म को लाना है, हाईएस्ट वाले टर्म को लाना है। कैसे लाएंगे, ध्यान से आप देखो, यहाँ पे ए है, तो अगर हम फर्स्ट रो में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, हमने क्या बोला, अगर हम लोग फर्स्ट रो में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, सेकेंड रो में बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, और थर्ड रो में सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, तो ध्यान से देखिए, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/a², b², c²। क्लियर है ना? अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या हो जाएगा, a² इंटू ए क्यू, a² इंटू बी सी, तो a² bc, ए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, a² है और यहाँ पहले से एक a है, तो a³ bc। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, b² इंटू b, bq, b² ca, और यहाँ पहले से एक b है और b² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपस में पावर ऐड होके क्या हो जाएगा, bq ac। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cq c²ab, cq_ab। अब आप देखो अब क्या किया जाए, तो आप क्या देख रहे हो कि भाई साहब क्यूब वाला टर्म आ गया, आरएचएस में एक क्यूब वाला पोर्शन था तो वो कॉमन आ गया, लेकिन लफड़ा क्या हो रहा है, ये एक नया टर्म आ रहा है जो आरएचएस में नहीं है, मतलब हमको इसको कैंसिल करना होगा, और कैंसिल करने के लिए हमको a², b², c² किसी तरीके से ऊपर में भी आना चाहिए। मतलब क्या कि इनमें से कॉमन एटलीस्ट ये जरूर आना चाहिए जिससे ये कैंसिल हो जाए। कैसे अब काम करना है ये देखो, आप देख सकते हो कि इन दोनों में, इसमें और इस कॉलम में ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इसी तरीके से ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, हम कॉमन निकाल लेते हैं, एक ए बी सी C2 से कॉमन निकाल लेते हैं और एक ए बी सी C3 से कॉमन निकाल लेते हैं। ध्यान से समझना है आपको, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ए बी सी किससे कॉमन निकाल रहे हैं, C2 से, सेकेंड कॉलम से। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट कॉलम में कुछ कॉमन नहीं निकाल रहे तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा। अब सेकेंड कॉलम से एक ए बी सी हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, तो ध्यान से देखना है, ए बी सी अगर आप कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे a² है तो एक ए बाहर गया है, एक ए बच जाएगा, इसी तरीके से एक बी यहाँ पे बच जाएगा और एक सी यहाँ पे बच जाएगा। अब इस टर्म में आप ध्यान से देखो, इस तीनों में अगर ए बी सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a², ए का 2 पावर बचेगा, क्योंकि कॉमन में तो सिर्फ एक पावर बाहर जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a², b², c²। अब आपको थोड़ा थोड़ा सा माइंड खुल रहा होगा, ध्यान से देखिए, abc इंटू abc क्या आ जाएगा, a² b² c² आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोगों को सिर्फ ये डिटरमिनेंट बच गया, और इस डिटरमिनेंट में देखिए आरएचएस में जो टर्म था सारा टर्म उस डिटरमिनेंट के अंदर है, बट अब हम लोगों को सिर्फ अरेंज करना है।
अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है सबसे लास्ट में और ये वाला पोर्शन बीच में है, तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, रो 2 रो 1 को इंटरचेंज करते हैं रो 3 के साथ। और मैंने क्या बोला था, इंटरचेंज करने से क्या होता है, माइनस आगे लग जाता है। तो आपको क्या करना है, पूरे डिटरमिनेंट के आगे एक माइनस लिख देना है और रो 3 के जगह पे रो 1 को लिखेंगे और रो 1 के जगह पे रो 3 को लिखेंगे। तो रो 1 का वैल्यू देखिए क्या है, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। R2 में कोई चेंजेस नहीं आ रहा तो उसको एज इट इज हमने लिखा। अब R3 के जगह R1 को लिखना है तो हमने R3 के जगह R1 को लिखा। अब देखिए अभी भी प्रूफ नहीं हुआ है, क्योंकि क्या है, बीच में हम लोगों का स्क्वायर वाला टर्म है, मतलब लास्ट में क्यूब वाला तो आ गया, लेकिन ये दोनों आपस में फिर से एक बार अरेंज करना होगा, इंटरचेंज करना होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इंटरचेंज कर देते हैं रो 2 इंटरचेंज विद रो 1। इसका मतलब क्या हो गया, रो 2 के जगह पे रो 1 और रो 1 के जगह पे रो 2। तो ध्यान से देखिए, पहले से एक माइनस था, फिर इनटू में -1 आएगा, क्लियर है ना। और अब इंटरचेंज कर देना है, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब, क्लियर है। अब देखो माइनस माइनस, दो माइनस आगे में आ गया, दोनों कैंसिल होके प्लस हो जाएगा और हम लोगों को सिर्फ क्या बच जाएगा, a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब। और हम लोगों को जो LHS में बोला जा रहा था, हमने वही पोर्शन क्या किया, RHS में लाके हमने प्रूव कर दिया, क्लियर है। आई होप आप सभी समझ पाए होंगे कि कैसे क्या गेम इस समय इस क्वेश्चंस में होता है, इन क्वेश्चंस में होता है। चलिए एक बार पहले टाइम देख लेते हैं, आज भी लगता है कंप्लीट होने का कम चांसेस है। ये है क्वेश्चन नंबर 28। बेसिकली दो क्वेश्चन मुझे आपको और बताना है, 29 और 30। तो देखते हैं पहले एक बार टाइम कितना हुआ है। अभी बेसिकली 4 मिनट है, हम लोग कर सकते हैं एक क्वेश्चन। मैं आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे देता हूं और आपको क्या करना है, फिर एक बार कोशिश करना है। मैं आपको इसको अगले क्लास में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस मैं आपको बता दूंगा। आपको अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। क्या है क्वेश्चन, देखिए। हमारा क्वेश्चन क्या है, b प्लस सी q प्लस आर y प्लस जेड c प्लस ए r प्लस p z प्लस एक्स a प्लस b p प्लस q x प्लस y इज इक्वल टू 2 into a p x b q y c r z। क्लियर है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। आपको देख के थोड़ा सा हौच पौच हुए हो गया, ये क्या हो गया, कहां से कहां जज्बात कहां से कहां ला दिए आप सर, क्या क्वेश्चन था क्या आप दे दिए, यहाँ पे क्या अटपटा उधर क्या अटपटा a b c p q r ये सारे आ रहा है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे आप देखोगे तुरंत बन जाएगा एक कंसेप्ट, सिर्फ एक प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई करेंगे, मुश्किल से 1 से 2। ध्यान से देखिए, पहला क्या है, आप क्या देख रहे हो, b प्लस सी,
ठीक है ना। फिर C प्लस A प्लस B, तो आप देखोगे कि A 2 बार रिपीट हो रहा है, B भी 2 बार रिपीट हो रहा है और C 2 बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह से आप क्या देखोगे, Q R P 2 बार रिपीट हो रहा है, Y Z X तो सब 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम धीरे धीरे पहुंचेंगे मंजिल के पास। एक बार पहुंच गए तो तड़पने में फिर मजा नहीं आएगा ना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करना है, थोड़ा सा परेशान होना है, फिर मजा आएगा। आप देखो, सबसे पहले आपने क्या देखा, 2A 2B 2C 2P 2R 2Q 2X 2Y 2Z, मतलब 2 पहले कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है। आप देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, मतलब एक चीज आया। अब जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे और हम लोगों का मजा हम लोगों को और ज्यादा आते जाएगा। आप ध्यान से देखो, तो हम क्या काम करते हैं, हम लोग C1 में काम करते हैं और कैसा काम करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C, इसको आप करके देखेंगे, 2P प्लस 2Q प्लस 2R 2X प्लस 2Y प्लस 2Z, और बाकी C2 और C3 सेम रहेगा एज इट इज। अब आप क्या करेंगे, आप देख सकते हो कि 2 इसमें इन फर्स्ट कॉलम में कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब आप क्या देखोगे कि 2 आ गया, जो RHS में लाना था एक टर्म आया, बाकी कुछ नहीं आया। अब आप थोड़ा सा देखो क्या मजेदार चीज है, आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, A प्लस B प्लस C, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, C प्लस A, यहाँ पे क्या है, A प्लस B। तो अगर हम इसमें से ये माइनस कर दे, C2 में काम करे, क्या काम करे, C2 माइनस C1, और इसी तरीके से हम क्या काम करें, C3 में काम करें और क्या करें, C3 माइनस C1। तो अब ये हिंट है, आज यहीं तक छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में सेम हम इसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आप इस क्वेश्चन को अब बना के देखिए, क्या अब आप प्रूव कर पा रहे हैं माइनस लेने के बाद। और मैंने आपको हिंट दे दिया, सबसे बड़ा हिंट जो है, क्लियर है। इसके बाद एक और हिंट देना है, लेकिन वो मैं नहीं दूंगा, वो आप खुद से एक बार करके देखेंगे। अगर बन जाएगा तो सही है, वरना अगर मैंने वो बता दिया तो आप पूरे क्वेश्चंस को बना लोगे। तो अब आपको यहाँ से बनाना है, और मजेदार देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं। जो भी बना पाएंगे वो मेरे को सेंड करेंगे एज एन होमवर्क, तुरंत सेंड करिएगा मेरे नंबर पे या फिर ग्रुप में। सो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। एज द केसेस आर इंक्रीजिंग, सो घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, कहीं नहीं जाना है, जिंदगी जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, बाद में मिलने का बहुत समय है, परिवार वालों के साथ है आप लोग तो और अच्छा है। आप लोग मजे करें, हर एक मोमेंट एंजॉय करें, जिससे बाद में कुछ अफसोस ना हो कि अरे ये नहीं किया, ये नहीं किया। सारा चीज करना है लाइफ में, ठीक है ना। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक ध्यान रखिए अपना।